इस्लाम पर बोलता है तो हम उससे कई बार ये बात कह देते हैं कि भाई आप इसके लिए ऑथेंटिक हैं क्या? अगर आप ऑथेंटिक नहीं हैं तो आपकी बात को हम कैसे मान लें? यानी एक बात ये तय हो गई कि कोई मुफ्ती है, अगर वो कोई बात इस्लाम के ताल्लुक से कहता है तो वो बात ऑथेंटिक है और वही मानी जानी चाहिए। ये एक शरीयतन मसला है, इस पर मुफ्ती साहब अगर चाहें तो जो बातें रख सके वो या कह सकते। अब रही मुफ्ती साहब की शख्सियत, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, चूंकि वो वर्ल्ड के तमाम इस तरह के इशूज में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और मुल्क के सियासतदानों में वो किसी एक खास पार्टी के आदमी नहीं है। मैं कांग्रेस से हूँ, मुफ्ती साहब के बहुत सारे दोस्त बीजेपी में है, मुफ्ती साहब के बहुत सारे दोस्त समाजवादी पार्टी में है। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब की जो शख्सियत है वो मल्टी टाइप की है। इसलिए मैं किसी सियासी, समाजी और दूसरी इशूज को लेकर इस्लामी मसलों पर उस बहस को कोई रंग नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब ने एक ईमानदारी से काम किया है। मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मुफ्ती साहब की शख्सियत से मैं पिछले 20 सालों से इस शहर में वाबस्ता हूं। जब कहीं मैं उनको गैर मजाहिब के किसी प्रोग्राम के लिए भी बोलता हूं तो मुफ्ती साहब बगैर किसी नानुपुर के वहां जाते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। हम जिसके लिए गए उसका पक्ष नहीं रखते, क्योंकि दूसरे तो हमें बुलाया है हमारे पक्ष रखकर उसके पक्ष को बढ़ाने के लिए। तो मुफ्ती साहब ने ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि यूं कहिए कि हिंदुस्तान में जो थोड़ी बहुत समझ रखता है वो सबके दिलों में इस वक्त अगर कोई बहुत बड़ा मसला इस मुल्क में आया है, चाहे वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हो, चाहे हिंदुस्तान के अदालतों में हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो, वो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आज 4 दिनों में नहीं आ गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल में कितनी बार तरमीमी आई है, कितने बार पार्लियामेंट में इशूज आए हैं, कितनी बार में अलग अलग सरकारों ने अपनी अपनी राय रखी है। नहीं जाना चाहिए। मुझे उर्दू के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे निज़ाम भाई ने बताया, मौलाना जी ने बताया, वक्त ये सब्जेक्ट है, मुझे लगता है किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने अपने हर कौम का इशू है। समय के साथ अगर जो कौम बदलती नहीं है वो कौम पीछे रह जाती है। ये बात को मैं एग्री करता हूँ। और मैं जैन धर्म से हूँ, हिंदू धर्म से हूँ, तो मेरा एक कहना है कि दोस्त कैसा हो, बोले दोस्त चाहिए, दोस्त ऐसा हो कृष्ण जैसा हो या कर्ण जैसा हो। कृष्ण जैसा मतलब कृष्ण जी आ जावे तो आपका जितना तय है, और कर्ण जैसा क्यों हो कि आप हार भी रहे हो तो भी दोस्त मैदान छोड़ेगा नहीं, वैसा दोस्त होना चाहिए। तो मैं मुफ्ती मोहम्मद साहब का जो दिल से जो बात निकली है, दिल से किताब तक जो पहुँचे हैं, और मुझे लगता है कि जो आदमी दिल से करता है, और कोई भी हो, कोई भी धर्म हो दुनिया का, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के छोटे से छोटे आदमी के लिए जो काम करता है, उसको ये दुनिया याद करती थी, याद करती है और याद करती रहेगी। इंस्टीट्यूट के जरिए उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेन करने का काम किया, एजुकेट करने का काम किया है, और उसी की एक बड़ी मिसाल है उनके खुद के बच्चे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आईपी में अच्छे से अच्छे नंबरों पे आ रहे हैं, जो दीनी दुनियावी तालीम दोनों की तरफ है। तो ऐसे मुफ्ती साहब, उनको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने जो भी ये इसके अंदर बुक में लाया है वक़्फ़ के आप बड़ी बड़ी बातें करके किताब लिखते हैं, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन वही जो खिलाफ बोलने वाले हैं उन्होंने जमीनों को इसी शहर में हड़प कर करके रखा है। मैं किसी का नाम लिए बगैर, अपने किसी पर तनकीद किए बगैर, मैं सिर्फ इस्लाह के लिए, कौम को एक अमानत देने के लिए, मिल्लत को एक सरमाया सौंपने के लिए, गरीब को एक हक दिलाने के लिए, यतीम को उसके बारे में बताने के लिए कि तुम्हारा कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना माल कमाया हुआ, दौलत कमाई हुई, मेहनत से, गाढ़ी कमाई से पैसा कमाया हुआ, वो खरीद करके जमीन तुम्हारे लिए वक्फ करके रखा था। उन्हें दुआएं देना जिन्होंने तुम्हारे लिए वक्फ किया, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए दुआएं करना जिन लोगों ने वो जमीनें तुम्हारे नाम कर दी थी। लेकिन अफसोस कि हम दुआ करने के बजाय वो माल हड़पने में लगे हुए हैं। तो मैं उन हड़पने वालों से कहता हूं, खबरदार रहना, मुल्क में कानून है, और कानून की पासदारी अगर नहीं करेंगे तो जेल के सलाख भी आपके लिए खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। दर्द है, ये शायद मेरे दिल का कड़वा हो सकता है, बुरा लग सकता है, तल्ख जुमले हैं जरूर,
लेकिन प्यारे, अगर ये तल्ख है तो ये तल्ख हकीकत को समझना पड़ेगा। अगर ये गलत आपको लग रहा है तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं सख्त जरूर कह रहा हूं, आप डॉक्टर के पास जाए, आपको जख्म हो जाए तो उसे फाड़ेंगे, काटेंगे, डॉक्टर तीर तर उस पर नश्तर जरूर चलाएंगे, उसे ब्लेड से काटेंगे, दर्द जरूर आपको होगा, पट्टियां आपको लगेंगी, लेकिन याद रखना उसके बाद ही वो ठीक होगा। इसलिए मेरी बातें नश्तर की तरह चुभ तो सकती हैं, मेरी बातें आपको तकलीफ तो पहुंचा सकती हैं, मेरी बातों पर आप इल्जाम तो आयद जरूर कर सकते हैं, मुझे दुनिया के सामने आप शर्मिंदा करने की 1000 तरकीबें जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सिर्फ मिल्लत को सरमाया देने के लिए, उन्हें हक बताने के लिए, उन्हें अपने बारे में जानने के लिए, अपनी ताकत को पहचानवाने के लिए किताब हमने आपके सामने रखी है। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम हमारी इस काविश को कबूल करे और उम्मीद करता हूं आप भी दुआ करेंगे। और साथ ही साथ मीडिया वालों से मैं कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो है इसे भी पढ़ें, उसकी खराबी को भी पढ़ें, उसकी अच्छाई को भी पढ़ें, जो आपके फेवर में उसे ले लें। बुरा कहने वाले लोग को तो बुरा कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने निजाम में सिखाया है कि 10 जगह जाओ, जो अगर अच्छा कह रहा है उसे ले लो, जो अगर बुरा कह रहा है तो उसे छोड़ दो, जो आपको अच्छा लगता है उसे लीजिए, कम से कम जानिए। एक अच्छा मौका मिला हमें जानने का कि हमारे गरीब दूर दराज इलाके में रहने वाले कबाइली लोग जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई जो भी हैं, वो वक्फ को जानते नहीं थे। हमारे गरीब जो गांव देहातों में रहते हैं मुसलमान, वो वक्फ को जानते नहीं थे। वो कहते थे वक्फ क्या है, कैसा है, उनको वक्फ के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं तो किसी न किसी सूरत में ये कहता हूं, शर से भी खैर निकल करके आता है। किसी ने अच्छा काम किया हो, बुरा काम किया हो, जो भी किया हो, आपके सामने है। ये बिल अब बन चुका है, तो इस बिल के बनने के बाद कम से कम लोगों को मालूम हो गया वक्फ भी है और हमारा हक भी है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप इस किताब को पढ़ें, इसे समझें। तनकीद आप जरूर कर सकते हैं, आप करें, लेकिन तजलील ना करें। तनकीद करें, तजलील ना करें। और इस बात को याद रखें कि मुल्क में कानून है और कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमारी जमीनें, हमारा दीन और हमारा एतमाद, क्या हमने सब कुछ वक्फ कर दिया? हमारी जमीनें, हमारा दीन, हमारा एतमाद, क्या हमने सब वक्फ कर दिया? फिर हम कैसे गरीब हो गए? ये किताब इस सवाल का भी जवाब देती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप गरीब कैसे हुए, अगर ये जानना चाहते हैं, आपको लोगों ने धुरधुरा क्यों दिया, अगर ये जानना चाहते हैं, लोगों ने आपको पसमानदा क्यों बना दिया, अगर ये जानना चाहते हैं, आप बैकवर्ड क्यों हो गए, अगर आप ये जानना चाहते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में, अगर ये आप जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका माल होते हुए आपको खाना नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं कि तालाब के पास गए फिर भी प्यासे लौटे। तो आपके पास माल है, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ महाराष्ट्र में हजारों एकड़ जमीन आपके पास है, फिर भी आप नंगे भूखे कहला रहे हैं। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निजाम भाई तो हमसे बेहतर जानते हैं, बहुत सालों से इन्होंने देखा है कि हालात हमारे अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आप अपने हक को पहचानते नहीं हैं, अपनी ताकत को जानते नहीं हैं। तो मैं खुदारा कहूंगा कि आप अपनी ताकत को जानें, अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया वालों को भी अपनी ताकत को बावर कराएं, ताकि आप दुनिया में, आखिरत में सब जगह कामयाब हो सके। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। महमूद हकीमी साहब चंद जुमले कहेंगे। उसे मिल जाए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कानून 1954 से लेकर के आज तक जो हमारी निगाहों के सामने है, वो वक्फ अल्लाह की वो अमानत है जो लोगों ने अल्लाह के हवाले की और कौम को उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए दिया। वक्फ की ज़मीनें न बेची जा सकती हैं, न खरीदी जा सकती हैं, ना ही उसे कोई रद्द बदल किया जा सकता है। तो जिस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा था पहले, और मैं किसी सरकार की बात नहीं करूं, पिछले सरकार ने जिस तरीके से काम किया उस पर सवाल जरूर उठता है और आज भी सवाल उठेगा, क्योंकि हर दौर में सवाल उठना ये लाजिम होता है। मुफ्ती जी, जिस तरीके से आपने ये किताब लिखी, ये वक्त एक्ट के ताल्लुक से आपने किताब लिखी, फायदे और नुकसानात आपने गिनाए, लेकिन जिस वक्त आपने ये किताब मंजर आम पर लाई है उस वक्त वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मंजूर हो चुका है। ऐसे में पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रही है। पटना से लेकर बिहार से लेकर तमाम मुकामात पर एहतजाजात हो रहे हैं और आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो है किस तरीके से गलत इस्तेमाल हुआ। इससे पहले आप क्यों नहीं इस तरह की किताब लेकर आए? ये बहुत वाजिब सवाल है आपका, लेकिन मैं आपका जवाब ये देना चाहता हूँ, गौर से सुन लें तमाम मीडिया पर्सन, कि हर दौर में तब्दीली आती है। और जहाँ तक मेरे जानने की बात है तो मैंने पहले ही दिन से इसे कोशिश ये की थी कि मैं किताब लिखूँ। किताब लिखने में शायद देरी हो गई होगी, लेकिन ये पहुँचने में देरी नहीं होगी इंशाल्लाह।
और बात जहां आपने की कि पूरे हिंदुस्तान में रैलियां हो रही हैं, तो हर दौर में हर जमाने में रैलियां हुई हैं। रैलियों का फायदा तो एमएलसी की सूरत में मिलता है लोगों को, तो रैलियां तो एमएलसी हासिल करने के लिए दी जाती हैं। अब उससे गरीब यतीम, मैंने कल उस रैली के बारे में आपने पूछा है तो मैं बयान करूं कि गांव इलाके से लोगों ने कम से कम 500 कॉल किए होंगे मुझे, वो सब लोग वहां पर पहुंचे थे। आप ये बताइएगा कि उनके गांवों में जाकर के वक्फ की इमलाक की हालत क्या है और उस गरीब को उस वक्फ से क्या फायदा पहुंचा है। लेकिन जलसा और रैली कराने वाले को एमएलसी जरूर मिली है। नहीं, जब तक जो है वक्फ के फायदे बता रहे हैं आप, अभी नुकसानात बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी नहीं मिले और अब भी कहाँ मिलने वाले हैं? क्या सरकार की नीयत साफ है? क्या वो मुसलमानों को जो है उसका हक देगी? वक्फ एक्ट बनने के बाद जो है सरकार ने पहले भी वक्फ बेची है और अब जो ये नई सरकार है इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जाफरानी सरकार है और भगवा ताकतों के साथ मिलकर ये जो है मुसलमानों को तबाह करनी चाहती है और मुसलमानों का जो है इमलाक छीनना चाहती है। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किसने बताया साहब? ये आप मीडिया वाले बता रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यही सारे इल्जाम हर पार्टी एक दूसरे पार्टी पर लगाती है। मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, मजहबी इंसान हूँ, मैं वो कहता हूं जो हमने देखा है। हमारी रिसर्च टीम ने जो से देखा पूरे देश का दौरा करके, हर जमाने में इस तरीके के सवाल उठते हैं, वो उठते रहेंगे और मामला कानूनी है और कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही रोड पर उतरना चाहिए। कानून की बात कानूनी तरीके से कोर्ट में लड़नी चाहिए और वहां पर लड़ाई हो रही है और वो होती रहेगी। आप पर इल्जाम आयद किए जाते हैं कि आप किसी मखसूस पार्टी के साथ मिलकर ये काम करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो हमने आपके सामने उजागर कर दी कि लोग इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन हमारे दर्द को जो महसूस करेगा वो इस ऐसे इल्जामात जरूर नहीं लगाएगा। और कुछ सवाल? फिर से एक बात पूछ लें, क्या फिर से सवाल? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा है, वो बताएंगे ना वहां पर से सही है गलत है। इसका फैसला करने वाले आप और हम नहीं होते हैं, कानून साज होते हैं या फिर गवर्नमेंट के जिम्मेदारान होते हैं या फिर कोर्ट होता है। और हिंदुस्तान में एक कोर्ट है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो फैसला देगा कि ये सही है या गलत है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लगातार पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज कर रही है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो स्टैंड है वो सही है या गलत है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आपको एहतजाज है करने का हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हमें अपनी बात कहने का हक भी ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये हिंदुस्तान की आजादी है कि कोई एहतजाज भी कर सकता है और कोई कोर्ट में भी जा सकता है। तो एहतजाज करने वालों का भी स्वागत, कोर्ट में जाने वालों का भी स्वागत, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला मुल्क है। मुफ्ती साहब, रहनुमाई कैसे हो पाएगी इस किताब से? ये किताब पढ़ेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, अपने हक को जब पहचानेंगे तो इंशाल्लाह रहनुमाई जरूर होगी। क्या लगता है मुफ्ती साहब के महाराष्ट्र जो के भी अंदर वक्त की प्रॉपर्टीज है, आपने बोला बराबर है, तो अगर सरकार कल या फिर कोर्ट से कल आपसे उसके कागज मांगे जाते हैं, तो जिनके हाथ में ये वक्त की प्रॉपर्टी है वो उस तरह के कागज सरकार को या कोर्ट में पेश कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये कानूनी मसला है और मैं आपको बता दूं कि जिनके पास वक्फ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कोट करता हूं और कुरानी आयत में बताता हूं कि वो माल अल्लाह की राह में आपको वक्फ करने का इख्तियार है जो माल आपका है और उसकी जेन्युइनिटी आपके पास है, प्रूफ आपके पास है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं यहां से बैठूं और ताजमहल को जाकर के वक्फ कर दूं। हमारा माल होगा तभी वक्फ होगा और हमारा माल होगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास होंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए और अगर नहीं है तो उसे बनाना चाहिए। क्या लगता है मुफ्ती साहब इस कानून के अंदर जगह पे इस तरह की बात सामने आई है कि कोई 200 साल 400 साल सालों साल सदियों पुरानी जमीनें जो वक्फ बाय यूजर है, इस तरह के मामला हैं, तो उसमें किस तरह से दस्तावेज लोग पेश कर सकते हैं या उस पर आप किस तरह की जो है रहनुमाई? ये बहुत खूबसूरत बात है। वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरीके से बातें रखी हैं, उन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए हमें। क्या लगता है वक्फ कानून जो सेंट्रल ने बनाया है, अमेंडमेंट लाया है, ये सही है या गलत? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा ये गलत है या सही, लेकिन इसके अच्छाई और बुराई यानी अच्छे जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मुसलमानों को जानना जरूरी है। क्या लगता है लगातार वक्फ की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा हो रहा है, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया और आपने बयान में किया, क्या लग रहा है कि वक्फ जायदाद पे जो कब्जा हो रहा है, जो लोग कब्जा कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार ऐसा कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाती कि जो कब्जा कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो? क्योंकि हमने ये देखा कि अमेंडमेंट में जिसके पास 12 साल प्रॉपर्टी रहेगी तो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, तो सरकार खुद उन लैंड माफियाओं के लिए एक जगह खोल रही है। और मुंबई से सटे अहमदनगर के अंदर ऐसे ही 40 एकड़ का एक मामला सामने आया जहां पर दरगाह पे कब्जा कर लिया गया, दूसरी
बिरादरी के तौर पे, और वो 40 एकड़ पे भी कब्जा कर लिया गया। तो वक्फ की जायदाद तो अपने वाले भी और गैर भी, अमेंडमेंट बिल आने के बाद गैर कौम भी कब्जा करने की लगातार कोशिश कर रही है। हमने अपनी कब्रें खुद खोदी हैं, ये रास्ता गैरों को भी हमने ही बताया है। चूंकि वक्फ की जो जमीनें होती हैं वक्फ के अध्ययन में आती हैं और उसके चेयरमैन, उसके मेंबरान आज तक मुसलमान रहे हैं, तो शुरुआत से जब हमने बेचना अपना माल शुरू किया, इसलिए हमने वो लफ्ज भी आपके सामने बयान किया कि हमने अपनी जमीनें खुद खोद ली हैं, हमने अपने कब्रें खुद बनाई हैं। अगर हमने ये काम शुरू ना किया होता तो गैर भी हम पर ये काम नहीं करते। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी चीजों को साफ सुथरा रखें ताकि लोग भी उसकी कदर कर सकें। आखिरी सवाल, सरकार से क्या मुतालबा? मैं सरकार से हमारा मुतालबा ये है कि मुल्क के अंदर में होने वाले हुकूक की जिम्मेदारी और उसकी सलामती की जिम्मेदारी हर सरकार की होती है। सरकार को मुसलमानों के तय भी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए और उनके हुकूक पर अगर कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करता है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।